तो हाँ जी, देखो जी, आपका नाम सुमित कुमार है। आपकी कुंडली बनी है कुंभ लगन की और आपकी जो राशि बनी है वो है मेष राशि। अगर कुंडली की मैं बात करूँ, ग्रह अच्छे भी हैं लेकिन कुछ ग्रह खराब भी हैं, जो कि मैं विस्तार में आपको समझाऊंगा। और आपके जो सवाल है मुझे बोले आपने, एक तो आपका सवाल है कि आपके सर के ऊपर जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा चढ़ चुका है, कर्जा कैसे उतरे आपका। दूसरा सवाल है कि आप कौन सा काम काज करें। तीसरा सवाल है कि आपका जो विवाह होगा वो कब होगा, वैवाहिक सुख कैसा होगा। तो आपके ये तीन चार सवाल हैं। और जैसे कि देखो जी, आपने मेरे से पहले कुंडली बनाई है, मैंने आपको उस समय बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें होते हैं टोटल 12 घर। और वो 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख दिए हैं, एक और मैं फिर थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा आपका पहला घर है, और इस पहले घर से आपका शरीर देखेंगे, हेल्थ देखेंगे, स्वभाव रंग रूप देखेंगे। दूसरा घर धन जोड़ने का। तीसरा घर छोटे भाई बहन। चौथा घर माता मकान वाहन का है। पांचवा घर आपके बच्चों का। छठा घर शत्रु रोग कर्जे का है। ये सातवां घर आपकी पत्नी का है और डेली की इनकम का। आठवें घर से आपकी देखी जाएगी उम्र। नौवें घर से आपकी किस्मत देखेंगे, भाग्य देखेंगे। दसवां घर कारोबार का है, जो भी आप काम काज करेंगे। 11वां घर है लाभ आमदनी बड़े भाई बहन। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने देखो जी, मेरी दो बातें नोट कर लेनी है। एक तो जो मैंने 12 घर बोले हैं और इन घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। और अब बात करते हैं भविष्यवाणी की। जैसे मैंने आपको अभी बोला कि आपके ग्रह अच्छे भी हैं, कुछ ग्रह आपके खराब भी हैं। तो आपके देखो जी, जो ग्रह मुझे खराब लगे हैं, एक तो सबसे कुंडली में बड़े लेवल पे आपका जो ग्रह खराब है वो है ये शुक्र ग्रह खराब है। दूसरा आपका यहाँ पे सूर्य ग्रह खराब है। ये दो ग्रह मुझे ज्यादा खराब लगे हैं। कुछ आपका ये गुरु भी आपका छठे घर में है, वैसे तो उच्च का है लेकिन घर अच्छा नहीं, ये तुक से बैठा है। तो सबसे पहले आपकी शुक्र की मैं बात करता हूँ कि वो क्यों खराब है। और भाई एक बात और नोट कर लो, अगर आपको लाइफ में चेंज लाना है, अभी मैं आपको पाठ पूजा बताऊंगा, वो आपको करने पड़ेंगे, तभी आपको फायदा होगा, ऐसे कोई फायदा नहीं होगा आपको। तो सबसे पहले शुक्र की बात करते हैं। तो शुक्र आपका देखो जी, मुझे दो कारणों से खराब लगा है। शुक्र खराब होने का पहला कारण, वो 8वें घर में बैठा है। और ये जो कुंडली के 12 घरों में 3 घर ऐसे हैं जिन घरों को अच्छा घर नहीं माना गया। छठा घर, आठवां, 12वां, इन्हें कहते हैं त्रिक भाव। इन घरों में बैठे ग्रह अच्छे फल नहीं देते। और तीनों में सबसे ज्यादा खराब ग्रह होता है 8वां घर। अब आप ये देखो कि आपके 8वें घर में भाई यहाँ पे 3 ग्रह बैठे हैं, सूर्य है, शुक्र है, बुध है। क्योंकि ये जो 8वां घर है, इस घर से क्या देखा जाता है, मृत्युदल कष्ट देखे जाते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, रुकावटें, गरीबी। ये चीजें देखो अच्छी तो होती नहीं। तो अब यहाँ पे सबसे पहले जो शुक्र है, शुक्र खराब होने का पहला कारण कि वो 8वें घर में है, खराब घर में आके बैठा है। और दूसरा कारण, जो सबसे बड़ा कारण खराब होने का, ये यहाँ पे नीच का बैठा है, जो 6 लिखा है, कन्या राशि। कन्या राशि में जब भी शुक्र बैठता है नीच का हो जाता है, इसकी वजह से शुक्र आपका है खराब। अब क्या खराब फल देगा, वैसे ही अस्त भी बैठा है, ये भी एक कारण है। शुक्र जिन ग्रहों का इस कुंडली में मालक है, उन ग्रहों को लेकर दिक्कत आपको पैदा करेगा। शुक्र का इस कुंडली में 2 घर हैं। एक तो शुक्र इस घर का मालक है 9वें घर का। 9वें घर से काफी चीजें हैं, लेकिन मेन हम 9वें घर से भाग्य देखते हैं। अगर आपका भाग्य देखना है, 9वें घर से देखा जाएगा। 9वें घर से आपका पिता का सुख भी देखा जाएगा। तीर्थ यात्रा, विदेश यात्रा, धर्म हो गया कि आप धर्म को मानेंगे कि नहीं। अब क्योंकि फार्मूला क्या होता है, घर का मालक देखना है। तो 9वें घर में क्या लिखा है, 7, जो कि तुला राशि है, मालक कौन बना, शुक्र। तो 9वें घर के मालक शुक्र को देखना पड़ेगा आपका भाग्य देखने के लिए। और वो भाई आपका एक तो नीच का बैठा है खराब घर में, वो एक तो घर अच्छा नहीं, ऊपर से नीच का बैठा है। और 9वें घर से 12वें घर में बैठा है। इसकी वजह से क्या होता है, कोई भी ग्रह जब अपनी घर से 12वें घर में होता है तो अपनी चीजों का व्यय करता है। तो शुक्र अपनी चीजों का व्यय कर देगा, मतलब भाग्य का व्यय कर रहा है, भाग्य की हानि कर रहा है। भाग्य प्रबल, बड़े लेवल पे कोई दोष बना है, भाग्य भंग दोष। इसकी वजह से क्या होगा, आपका भाग्य साथ नहीं देगा। शुक्र ये दिखा रहा है आपको, भाग्य दुश्मनी आएंगी, बहुत सारी दिक्कतें। लेकिन अगर आपका मान लो थोड़ा बहुत भाग्य साथ देगा, कहाँ पे देगा, घर से दूर जाने पर। क्योंकि 9वें घर से 12वां घर विदेश का भी होता है। अगर घर से दूर जाएंगे अपनी जन्मभूमि को छोड़ के, वहां पे कुछ आपका भाग्य साथ देगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और ये धर्म का घर है, आप धर्म को मानेंगे नहीं, शुक्र ये भी दिखा रहा है, नास्तिक होंगे आप। पिता का घर है, आपको पिता संबंधी भी दिक्कतें आएंगी कोई की लाइफ में। जहाँ तो पिता आपका होगा नहीं, या उसकी सपोर्ट नहीं मिलेगी, या पिता बीमार होगा, पारिवारिक संपत्ति को लेकर दिक्कतें आएंगी। अब शुक्र का एक और घर है, वो ये चौथा घर है भाई। और ये सबसे मेन घर होता है कुंडली का, क्योंकि इस घर से हम घरेलू सुख देखते हैं। चौथे घर से एक तो आपकी माता का सुख देखा जाएगा, मकान का सुख, मकान कैसा होगा आपके पास, वाहन कैसा होंगे,
भूमि, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, घरेलू सुख, घर का माहौल, घर की जरूरतें, देखो कितनी चीजें हैं जो चौथे घर से देखी जाएंगी। अब चौथे घर में क्या लिखा है, दो, जो कि वृष राशि, मालक कौन बना, शुक्र। अब शुक्र चौथे घर की चीजें शुक्र से देखेंगे और वो बेचारा आपका नीच का बैठा है, क्या होगा। चौथे घर को भी लेके दिक्कतें पैदा करेगा शुक्र आपको। मतलब आप खुद देखो, चौथे घर का, माता के घर का मालक नीच का बैठा है, माता के सुख में भी कमी कर देगा। या तो माता का बीमार होना, या माता से मनमुटाव होना, या माता को कोई गुप्त रोग होना। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी दिक्कतें, अच्छा घर नहीं होगा, अच्छी, चौथा घर गाड़ी का है, गाड़ी अच्छी नहीं होगी। या अगर आपका घर जो गाड़ी होगा उसको लेकर दिक्कतें आएंगी लाइफ में। चौथे घर से घरेलू माहौल देखा जाता है, घर का माहौल को लेकर दिक्कतें, घर में कलेश होगा। चौथे घर से घर की जरूरतें देखी जाती हैं, घर की जरूरतों को लेकर दिक्कतें। ये सुख भाव होता है, सुखहीन योग बना आपकी कुंडली में, मतलब सुखों को नष्ट कर दिया, आपकी सुख मिलेंगे नहीं लाइफ में आपको, शुक्र ही दिखा रहा है। अब शुक्र देखो किसका कारक किसका होता है, ये विवाह का कारक होता है, विवाह के सुख में कमी कर देगा। पत्नी का कारक है, पत्नी के सुख में कमी कर देगा। और ये सातवें घर का कारक भी होता है, सातवां घर पत्नी का वैसे भी कारक भी है। मतलब शुक्र का देखो जी, अगर बंदे को विवाह का सुख चाहिए, शुक्र का सही होना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि ये देखो, विवाह का कारक है, पत्नी का कारक है और सातवें घर का कारक है, तीन चीजों का कारक है, पत्नी, विवाह और सातवें घर का। और जो कि आपका नीच का बैठा है। और शुक्र आपको छोटा मोटा कोई गुप्त रोग भी दे सकता है अपनी दशा में, क्योंकि आठवें घर से गुप्त रोग देखा जाता है और ये गुप्त अंगों का कारक है। यहाँ पे देखो, एक पेन कॉपी लेकर उसमें लिख लो, आप ये लिख लो कि अगर जो सुमित कुमार है, अगर वो शुक्र के उपाय करता है, उसको जीवन में क्या फायदे होंगे। नीचे आंसर में लिख लो, सबसे बड़ा फायदा उसको ये होगा, उसका भाग्य कदम कदम पर साथ देगा। शुक्र को सही कर लिया, माता का सुख अच्छा मिलेगा, मकान का सुख अच्छा मिलेगा, वाहन का सुख अच्छा मिलेगा, भूमि जमीन जायदाद नौकर चाकर का सुख अच्छा मिलेगा, पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा, विवाह का सुख अच्छा मिलेगा, लग्जरी लाइफ का सुख मिलेगा। शुक्र सही होगा, आप गुप्त रोगों से बचेंगे। लेकिन ये देखो जी, इसी घर में वैसे बुध बैठा है, ये बुध की उच्च राशि है, वैसे इसे कहते हैं नीच भंग राजयोग, लेकिन ये लागू नहीं होगा क्योंकि बुध यहाँ पे अस्त बैठा है, डेड हो चुका है। अब यहाँ पे देखो जी, शुक्र के आपको मैं तीन चार उपाय बताने वाला हूँ, वो आपने करने हैं। पहला उपाय, आप शुक्र के मंत्र एक बार सबसे पहले तो पूरे करो, जो कि है 16,000। ये 16,000 मंत्र पूरे कर लो शुक्रवार से, संकल्प लेके। अभी जो शुक्रवार आएगा संकल्प लेना कि हे शुक्र देवता जी, मेरा नाम सुमित कुमार है, मेरी जाति ये है, गोत्र ये है, आप मेरी कुंडली में नीच के बैठे हैं और आप भाग्यश भी हैं, मेरा भाग्य साथ नहीं दे रहा, और भी जो लाइफ की दिक्कतें हैं वो प्लीज मुझे ना आए, मुझे विवाह का सुख भी मिले, माता मकान वाहन का सुख मिले। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है 16,000, वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप संकल्प लेके 16,000 मंत्र पूरे कर लो। आपकी मर्जी, आप किसी को 2 गुना भी ज्यादा कर सकते हैं, चाहे 3 गुना भी कर सकते हैं, कम से कम 16,000 तो कर ही लेना। और अगर आप देखो जी, रोजाना 4 माला भी करते हैं तो आपके 40 दिन में ये 16,000 मंत्र पूरे हो जाएंगे। आप चाहे 11 दिन में भी कर सकते हैं, 21 दिन में भी कर सकते हैं। तो मंत्र पूरे करने के बाद छोड़ देना, ओम शम शुक्राय नमः, ये मंत्र है। फिर उसके बाद दूसरा जो शुरू आपने उपाय करना है वो नहीं छोड़ना, जो कि है शुक्र कवच का पाठ। ये रोजाना पाठ को पढ़ना है, या इसकी ऑडियो लगा के सुना करो रात के समय, चाहे तो पढ़ लिया करो चाहे सुन लिया करो। और पाठ देखो जी, जो पाठ आपको मैं बता रहा हूँ, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं। शुक्र स्रोत का पाठ, 2 पाठ हो चुके आपके लिए, शुक्र कवच और शुक्र स्रोत, दोनों पाठ पढ़ा करो या सुन लिया करो। चौथा पाए, आपको शुक्र की जो देवी है माता लक्ष्मी जी, उसका सहारा लेना पड़ेगा। उनके मंदिर भी जाया करो, उनका भी पाठ रोजाना पढ़ो, माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ आपने पढ़ना है या उसको भी सुनना है। पांचवा पाए, आपको शुक्र का व्रत रखना पड़ेगा। हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखो। कितने व्रत रखने हैं, आप चाहे 11 रख लो, 21 रख लो, वो आपकी मर्जी है। व्रत में आपने दिन में फल फ्रूट खाना है, एक टाइम फल फ्रूट खाना, रात को एक टाइम भोजन करना है, नमक का सेवन बिल्कुल नहीं करना। कथा भी सुन सकते हैं शुक्र की, क्या कथा है। और एक और पाए, छठा पाए, शुक्र का दान भी आपने करना है, जो कि हर शुक्रवार को इसकी वस्तु का दान किया करो। तो भाई क्योंकि देखो जी, ज्यादा खराब है, इसलिए ये नहीं मत सोचना कि ज्यादा उपाय है, कुछ कुछ भी नहीं है। मंत्र एक बार कर लिए, फिर नहीं करने। दोनों पाठ 2-2 मिनट के पाठ है, पढ़ने हैं जो सुनने हैं, 4 मिनट का काम है। माता लक्ष्मी का कोई ना कोई पाठ पढ़ लो। दान, इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, 1 मिनट का काम है, दान कर दिया बस। व्रत वो आपकी मर्जी है, लेकिन रख लोगे बहुत अच्छी बात है, मैं तो जरूर बोलूंगा व्रत जरूर रखो भाई, अगर लाइफ में कुछ पाना है तो कुछ आपको खोना तो पड़ेगा। फल फ्रूट खा लेना, दिन में एक टाइम फल फ्रूट खा सकते हो। वैसे ही आपका वेट है ज्यादा है, वेट भी कम होगा, फायदा आपके लिए है ही। तो व्रत रख लिया करो।
अब आगे बढ़ते हैं। आपके देखो जी शुक्र के साथ ही सूर्य बैठा है। सवाल है कि ये कैसा है, तो ये भी खराब है। क्यों? क्योंकि ये ग्रह अच्छा नहीं है, ये खराब ग्रह है। अब सूर्य आपको जो बुरे फल देगा, ये 7वें घर के रिगार्डिंग देगा। मतलब सूर्य बैठा है 8वें घर में, लेकिन सूर्य का जो अपना घर है वो है ये 7वां घर। 7वें घर से देखो जी दो चीजें मेन देखी जाएंगी। एक तो 7वां घर है आपकी पत्नी का घर, कि पत्नी आपकी कैसी होगी, पत्नी का सुख है या नहीं, 7वां घर देखना पड़ेगा। और फार्मूला क्या है, घर का मालिक देखना है। तो 7वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि, मालिक बना सूर्य। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सूर्य ग्रह को देखना पड़ेगा। अब देखो जी 7वां घर पत्नी का तो है, ये 7वां घर दिल्ली की इनकम का भी होता है, जो आपकी रोजाना की इनकम होगी, कि रोजाना की इनकम अच्छी है या बुरी है, इस घर को देखा जाएगा। अगर इस घर का मालिक सूर्य अच्छा है तो दिल्ली की इनकम बहुत अच्छी होगी आपकी। लेकिन सूर्य आपका अच्छा नहीं है। क्यों? क्योंकि खराब घर में बैठा है। ये 3 घर जो है, छठा, 8वां, 12वां, त्रिकभाव होते हैं। अगर इन्हीं घरों का मालिक इन्हीं घर में बैठा हो फिर कुछ एक योग बनता है सरल नामक, लेकिन वो यहाँ पे सूर्य लेके नहीं बैठा, ना ही शुक्र लेके बैठा है। बुध चलो बैठा है। अब सूर्य क्योंकि 7वें घर का मालिक है, विवाह भंग योग बना हुआ है, क्योंकि विवाह के घर का मालिक है, विवाह भंग हो चुका है सूर्य। अब देखो जी ये दिखा रहा है कि एक तो आपका विवाह जो है वो देरी से होगा, और अगर आपका विवाह हो भी गया तो आपकी पत्नी से बनेगी नहीं। या तो पत्नी आपकी बीमार होगी, या पत्नी से आपकी लड़ाई झगड़े होते रहेंगे। सूर्य ये दिखा रहा है। और 7वां अगर डेली की इनकम का है, आपको डेली की इनकम को भी लेके सूर्य दिक्कतें पैदा करेगा। और सूर्य पिता का कारक है, पिता संबंधी भी लाइफ में दिक्कतें आएंगी कोई ना कोई। सूर्य सरकार का कारक है, सरकारी कामों में दिक्कतें, मान प्रतिष्ठा में कमी कर देगा। और तो सूर्य बाई आंख में भी दिक्कत पैदा कर सकता है। तो सूर्य के लिए क्या करो, इसके भी अगर पाए करोगे तभी आपको विवाह का भी सुख मिलेगा, डेली की इनकम अच्छी होगी। अब सूर्य के लिए क्या करना है, तो सूर्य का जो उपाय है वो आपने सुबह के टाइम करने हैं। पहला जो उपाय है, पहले तो देखो जी आप अभी, क्योंकि ये शुक्र के जो मैंने उपाय बताए हैं आपको रात के समय बताए हैं, मतलब अभी आपका सुबह का टाइम खाली है, अभी आपको सुबह का मैंने कोई उपाय नहीं बोला। तो सुबह के टाइम अभी आप क्या करो, अभी संडे की वेट करो। शुक्र के लिए मैंने बोला था शुक्रवार से पहले पहले देखो शुक्र के मैंने सबसे पहले आपको क्या बोला है, कि सबसे पहले शुक्र के मंत्र पूरे करने हैं, फिर दूसरे उपाय शुरू करना। ऐसे ही सूर्य का जो पहला उपाय है, सूर्य के भी आप एक बार मंत्र पूरे करो, जो कि है 7,000। चाहे 7 कर लो भाई आप, चाहे इसको 4 गुना ज्यादा कर लो, वो आपकी मर्जी है। तो अभी जो संडे आएगा, संडे से संकल्प ले लो कि हे सूर्य देवता जी, मेरा नाम ये है, जात ये है, गोत ये है, आप मेरी कुंडली के हैं 7वें घर के मालक, जो कि है पत्नी का घर। और मुझे अभी तक पत्नी का सुख नहीं मिला, उम्र मेरी 34-35 साल हो चुकी है, मैं चाहता हूँ मुझे पत्नी का भी सुख मिले। और मेरे आपका जो भी बुरा फल है, और भी जो बुरा फल है वो मुझे ना मिले। इसलिए आपके जो मंत्रों की संख्या है वो मैं पूरी करने जा रहा हूँ। तो इस प्रकार आप भाई ये मंत्र भी 7,000 या 4 गुना या 2 गुना, आपकी मर्जी है, पूरे कर लेना। मंत्र है ओम गृणी सूर्याय नमः। और जब आप ये मंत्र पूरे कर लेंगे फिर क्या करना, छोड़ देना मंत्रों को। लेकिन जो दूसरा सूर्य को उपाय करना है वो नहीं छोड़ना, जो कि है सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ। सूर्य आदित्य हृदय स्रोत का पाठ आपने पढ़ना है, या फिर इसकी ऑडियो लगा के सुना करो सुबह के टाइम। कब तक? अभी 1-2 साल तक करो, जब तक आपका विवाह नहीं हो जाता, जब तक आपकी लाइफ की दिक्कतें दूर नहीं हो जाती, पाठ को पढ़ना है या सुनना है। तीसरा पाए, सूर्य को आपने देना है जल, जल इसकी पावर को करेगा कम। चौथा पाए, सूर्य का भी दान करना है हर संडे को, लाल रंग की वस्तुएं लेके संडे को, संडे सुबह के टाइम दान करना है, जब सूर्य निकलता है उस समय सूर्य का मंत्र आप करते करते दान आपने करना है। तो ये 4 उपाय हैं, पहले मंत्र सिद्ध कर लेना, उसके बाद पाठ पढ़ना शुरू कर देना है, सुबह के टाइम रोजाना पढ़ना है या सुनना है, और जल देना है। जल तो आप कल से शुरू कर सकते हैं, दान हर संडे को करना है। अब आपका इसी घर में बुध बैठे है, ये वैसे अच्छा भी है, थोड़ा सा बुरा फल भी देगा, लेकिन कई प्रकार के अच्छे फल हैं। लेकिन आपके पहले यहाँ पे मैं गुरु की बात करता हूँ। ये गुरु भी आपका थोड़ा सा खराब है। अब देखो जी गुरु आपका जो है वो आपका बैठा है छठे घर में, जो कि मैंने अभी आपको बोला था कुंडली के 3 घर ऐसे हैं, त्रिकभाव जिन्हें कहते हैं। यह है छठा घर। जैसे 8वें घर से देखा जाता है आयु, मृत्यु, कष्ट, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग। ऐसी जो छठा घर है, इस घर से देखा जाता है रोग, रोग, कर्जा। ये कर्जे का घर है, कुंडली में जो कर्जे का घर है ये छठा घर है, कर्जे का घर। कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी, चोरी, ठगी, विश्वासघात, विघ्न, बंधाएं, पाप कर्म, बदनामी, खराब चीजें, जो भी खराब चीजें हैं काफी इस घर से देखते हैं। अब देखो जी
यहाँ पे जो गुरु है, मतलब खराब घर में आके बैठा है, लेकिन गुरु यहाँ पे कर्क राशि में बैठा है, उच्च का होके बैठा है। क्योंकि ये जो ग्रह उच्च के अगर बैठते हैं अच्छी बात है, लेकिन गुरु क्योंकि है तो खराब घर। अब गुरु के इस कुंडली में दो घर हैं, और दो घर बहुत ही मेन घर हैं। पहला गुरु का जो घर है वो है ये दूसरा घर, जो कि आपका है भाई धन जोड़ने का घर। कमान देखो जी, एक होता है कमाना। आप मान लो करोड़ों कमा रहे हो, लेकिन जोड़ा कितना आपने अपनी लाइफ में धन, दूसरे घर से देखा जाएगा कि आपका कितना बैंक बैलेंस होगा, कितना धन जोड़ेंगे। जोड़ने का मतलब होता है चाहे वो बैंक बैलेंस के रूप में है, चाहे आपने कोई प्रॉपर्टी ले ली है। तो दूसरा घर है धन जोड़ने का। अब फार्मूला क्या है, घर का मालक देखना है। तो दूसरे घर में 12 लिखा है, जो कि है मीन राशि, मालक बना गुरु। तो धन जोड़ने के लिए गुरु को देखा जाएगा, जो कि कहाँ बैठा है आके, छठे घर में, खराब घर में। छठा घर किसका है, रोग, शत्रु, कर्जा। देखो, धन चला गया कर्जे के घर में, धन चला गया शत्रु घर में, धन चला गया बीमारी के घर में। क्योंकि छठा घर किसका है, बीमारी, कर्जा, शत्रु। मतलब गुरु ये दिखा रहा है कि आपका जो धन है, बीमारी के ऊपर खर्च होगा। धन चला गया शत्रु, शत्रु के द्वारा आपके धन की हानि होगी। जो दुश्मन आपके धन की हानि करेंगे, जो आपने बताया भी था कि धन ले लिया है किसी ने, वो दे नहीं रहे आपको। और छठा अगर कर्जे का है, धन चला गया कर्जे, मतलब गुरु आपको कर्जदार बना देगा। गुरु ये दिखा रहा है धनहीन योग बना है आपकी। गुरु की वजह से क्या बना है, धनहीन योग। और गुरु का एक और घर है, वो ये 11वां घर है भाई। अब 11वां घर है लाभ का घर, लाभ, आमदनी। ये दूसरा घर जोड़ने का, ये 11वां घर कमाने का है। आमदनी, आपकी इनकम कितनी होगी 11वें घर से, लाभ मिलेगा जो नहीं, इच्छाएं पूरी होंगी जो नहीं, बड़े भाई बहन 11वें घर से। अब 11वें घर में 9 लिखा है, मालक कौन बना, गुरु। वो छठे घर में चला गया, आमदनी चलेगी छठे घर में। मतलब लाभ का मालक है, लाभ भंग जो बना है। गुरु ये दिखा रहा है कि आपको कामों में लाभ नहीं मिलेगा भाई, जो भी काम काज करेंगे, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। अगर आप वैसे को तो आपका कोई बड़ा भाई होगा नहीं, अगर होगा उसको लेकर दिक्कतें। मतलब गुरु 11वें घर की हानि कर रहा है, आमदनी को लेकर दिक्कतें, इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा, लाभ नहीं मिलेगा। मतलब मतलब भाई अगर आप गुरु को सही करेंगे, तभी आपका कर्जा उतरेगा, तभी आपकी आमदन बढ़ेगी, तभी आपकी इच्छाएं पूरी होंगी, तभी आपको प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तभी आपका जो दुश्मन है आपको वो पैसा वापस देगा। इसको सही करना पड़ेगा। तो अब इसके क्या करने पड़ेंगे, इसके भी दो तीन उपाय हैं। पहला उपाय सुबह के टाइम अपने जो करना है, जब आप सूर्य के मंत्र एक बार 7,000 पूरे कर लेंगे, पहले आप इस अभी अब इसके गुरु के पाए अभी रुक जाओ, वेट करो। पहले सूर्य के मंत्र पूरे कर लो। सूर्य के मंत्र पूरे होने के बाद आप क्या करना, गुरु के मंत्र फिर संकल्प लेके एक बार 19,000 पूरे करना। मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। ये 19,000 मंत्र एक बार पूरे कर लेना। आपका चाहे 21 दिन लग जाए, महीना लग जाए, 2 लग जाए, मंत्र पूरे करने के बाद फिर आपने गुरु के जो पाठ है वो पढ़ने शुरू करने हैं, जो कि है गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ आपने भाई पढ़ने हैं, और इनको नहीं छोड़ना जब तक कर्जा ना उतर जाए। क्या क्या मैंने बोला, लिख लो, आप भी लिख लो। बृहस्पति कवच का पाठ है, और बृहस्पति स्रोत का पाठ है। यूट्यूब पे मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे। पढ़ने हैं या इनकी ऑडियो लगा के सुना करो। और एक आपने इसका दान भी करना है, पीले रंग का दान हर बृहस्पतिवार को किया करो। पीली वस्तुएं ले लो, 2 किलो 3 किलो, उनका दान आपने करना है। क्योंकि गुरु देखो जी, खराब होने का एक पहला कारण है कि ये छठे घर में है। दूसरा कारण ये केतु के साथ बैठा है, ये थोड़ा सा चंडाल दोष भी होता है। राहु की ऊपर से दृष्टि भी पड़ रही है। अगर गुरु यहाँ पे फिर भी केतु साथ में ना होता फिर भी, क्योंकि वैसे गुरु ऐसा नहीं कि बुरे फल ही देगा, क्योंकि इसकी दृष्टियां हैं, 5वीं यहाँ पे, 7वीं यहाँ पे, और 9वीं अपने घर के। वैसे अपने घर को देख रहा है, धन ही भी बनाएगा, लेकिन धन आपका खर्च भी होगा। कोशिश करो अपने नाम से धन मत जोड़ो। धन जोड़ने किसी परिवार के मेंबर के नाम से जोड़ो। तो हमने आपके देखो जी, अभी आपका यहाँ पे बाकी ग्रह आपका, जैसे मंगल की मैं बात करता हूँ कि मंगल कैसा है। और मंगल आपका बैठा है चौथे घर में। अभी जैसे मैंने बोला था, ये चौथा घर किसका, मैंने बोला था चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, भूमि, जमीन, जायदाद। चौथे घर का मालिक शुक्र था, जो कि बहुत ही ज्यादा खराब है। वो तो ये दिखा रहा था कि आपको माता को लेके दिक्कतें आएंगी, मकान को लेके दिक्कतें आएंगी, वाहन को लेके दिक्कतें आएंगी। लेकिन चौथे घर में जो मंगल बैठा है, हमें मंगल को भी देखना पड़ेगा आपकी माता, मकान, वाहन के लिए। और मंगल सवाल है कि मंगल कैसा है। मंगल आपका वैसे काफी अच्छा है। मंगल देखो जी, इस कुंडली के एक तो इस घर का मालिक है 10वें घर का, और तीसरे घर का। 10वां घर जो है ये आपके काम काज का घर है, पिता का भी घर है, सरकार और मान प्रतिष्ठा। तो 10वें घर में लिखा है 8, 8 है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो 10वें घर की चीजें देखेंगे मंगल से, जो कि चौथे घर से 7वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। वैसे तो मंगल ये दिखा रहा है कि आपको काम काज का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख अच्छा है, पिता का सुख अच्छा है, मान प्रतिष्ठा अच्छी है। और
मंगल तीसरे घर का मालिक है, जहाँ पे एक लिखा है। तीसरा घर होता है छोटे भाई बहन। अगर आपको कोई छोटा भाई बहन होगा उसका सुख अच्छा है, क्योंकि चौथा घर सुख का है। छोटा भाई सुख के घर में बैठा है, छोटे भाई का सुख अच्छा है अगर होगा कोई। और चौथे घर का भी मंगल अच्छा कर देगा। ये आपको फिर भी देखो, चौथे घर का मालिक तो खराब है, लेकिन फिर भी मंगल की वजह से आपको लाइफ में मकान वन का सुख मिल जाएगा। क्योंकि मंगल भूमि कारक है, चौथा घर भूमि का है, भूमि संपत्ति का स्वामी तो आपको बना ही देगा। और मंगल की तीन दृष्टियां होती हैं। चौथी दृष्टि पड़ेगी सातवें घर के ऊपर, जो कि पत्नी का घर है। मंगल क्योंकि देखो जी कुंडली को मंगलीक बना के बैठा है, ये आपके विवाह में देरी कर देगा। आपका अगर विवाह का सुख देखना है, कम से कम तीन ग्रह देखने पड़ेंगे। क्योंकि सातवां अगर पत्नी का सातवें घर का मालक सूर्य है, वो हम देख चुके हैं, वो ये दिखा रहा है कि विवाह भंग योग बना है। और पत्नी का कारक शुक्र, वो भी देख चुके हैं, खराब आपका है। अब सातवें घर की भी दृष्टि है मंगल की, वो भी ये दिखा रहा है कि मंगल दोष बना है, विवाह में देरी होगी। तो मंगल आपका हमने क्या देखा, चौथी दृष्टि सातवें घर को देख रहा है, विवाह में देरी कर देगा। वैसे यहाँ पे खुद की मित्र राशि है, फिर भी विवाह थोड़ा सा पत्नी से मनमुटाव भी कराएगा, क्योंकि क्रूर है, इसकी दृष्टि अच्छी नहीं है। अपने घर को देख रहा है, अपने घर का अच्छा कर देगा, काम काज के लिए अच्छा है। आपके जो सवाल भी था कि कौन सा काम काज करूं मैं, आप भाई मंगल से जुड़ा काम काज कर सकते हैं, ज्यादा फायदा होगा। इसके जो काम काज है आपको मैं दिखा देता हूँ, जिसमें देखो जी साहस की लोड़ होती है। साहस का काम जो हो गया, वो जुड़ा काम आप करो, उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। तो यहाँ पे ये मंगल के काम है, जैसे कि पुलिस व सेना की नौकरी, अग्नि से जुड़ा कोई काम होगा जिसमें सांस होती है, बिजली का काम हो, जमीन का खरीदना बेचना, भूमि का काम, ये इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग, मैकेनिक, वकालत, ब्लड बैंक, ऑपरेशन से जुड़ा कमिस्ट हो गया, शस्त्र निर्माण, बॉडी बिल्डिंग, खेल कुश्ती, स्पोर्ट्स खिलाड़ी, फायर ब्रिगेड, ये सभी जुड़े काम है मंगल से, बाद में आप पढ़ लेना। तो मंगल आपका फिलहाल अच्छा है 19 डिग्री। अभी मंगल देखो, बड़ी दशा आपके ऊपर चंद्रमा की है, इसकी भी बात करेंगे, ये आपको क्या अच्छे फल देगा। लेकिन जो छोटी दशा मंगल की है, चौथा महीना 24 अभी चली आपका, फिर भी अच्छा है। बाकी यहाँ पे देखो जी, आपका ये जो शनि बैठा है, ये भी काफी अच्छा है। शनि की बात करूँ, शनि है इस घर का मालिक, पहले घर का। पहले घर में जो 11 लिखा है, कुंभ राशि है, मालिक शनि है। अब पहले घर की जो चीजें हैं वो शनि से देखेंगे। पहला घर आपका है शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर्व मस्तक, पहले घर से। और पहले घर के मालिक शनि को देखना पड़ेगा, जो कि बैठा है लाभ के घर में। 11वें घर का मालिक वो तो खराब है, लेकिन फिर भी शनि 11वें घर का अच्छा कर देगा, शरीर। और तीसरी दृष्टि से शनि अपने घर को देख भी रहा है। शनि ये दिखा रहा है कि आपका शरीर अच्छा होगा, सेहत अच्छी, स्वभाव रंग रूप अच्छा। और शनि ये दिखा रहा है कि आपको वैसे धनी जरूर बनाएगा, आमदन, इच्छाएं पूरी कर देगा, धन लाभ देगा आपको। खासकर देखो जी, क्योंकि मेन बात क्या है, दशा बहुत जरूरी है। मान लो आज आपके ऊपर शनि की दशा होती, ये समय आपका अच्छा होना था। दशा बहुत ही मैटर करती है। बाकी आपके यहाँ देखो जी, जिसकी दशा अभी चंद्रमा की, सवाल है कि वो कैसा है। चंद्रमा की दशा आपकी चली है छठा महीना 23 से, एक साल हो चुका है। अभी 33 में खत्म होगी, 10 साल की दशा है, बड़ी दशा चली है चंद्रमा की। सवाल है कि चंद्रमा कैसा है। चंद्रमा देखो जी कहाँ बैठा है, तीसरे घर में। और तीसरे घर में जो एक लिखा है, ये मंगल के घर में बैठा है। मंगल इसका है मित्र। लेकिन जो चंद्रमा है, वो है इस छठे घर का मालक। ये जो कुंडली होती है, इसमें देखो जी कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ होते हैं मार्किश। चंद्रमा क्या है, मार्किश है। छठा घर जो है, छठे घर का जो डिपार्टमेंट है, वो है चंद्रमा के पास। छठे घर की जो भी चीजें हैं, छठा घर किसका है, शत्रु, रोग, कर्जा, कोर्ट कचहरी, ये चीजें हम छठे घर से, और छठे घर के मालिक चंद्रमा से देखें। क्योंकि छठे घर में जो चार लिखा है, कर्क राशि मालिक चंद्रमा। और क्योंकि बैठा चंद्रमा ठीक है, अपने घर में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है, लेकिन वो मार्केश है। मार्केश का जो मतलब होता है, वो मारने का काम करते हैं। और वैसे भी आप चाहे नोट करो, क्योंकि एक चीज होती है बताने को, होता है प्रैक्टिकल करना। प्रैक्टिकल आप ये कर लो, अगर आपको लग रहा है कि जब से चंद्रमा की दशा आई है, आपकी लाइफ में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं, परेशानियां आ रही हैं, रुकावटें आ रही हैं, इसका मतलब चंद्रमा आपको बुरे फल दे रहा है। नोट कर लेना आप, मैं सच बोल रहा हूं आपको। अगर आपको लग रहा है कि दशा जब से आई दिक्कतें आ रही है, इसका मतलब चंद्रमा बुरे फल दे रहा है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि जब से दशा आई है अच्छा ही अच्छा हो रहा है लाइफ में, भाई कोई दिक्कत नहीं आ रही, इसका मतलब अच्छे फल दे रहा है। लेकिन देखो जी, अ, मेरी जो सलाह है वो है कि बैठा मित्र राशि, लेकिन मार्केश है, खराब चीजों का डिपार्टमेंट इसके पास है। तो ये आपको जो बुरे फल भी जरूर देगा, अच्छे फल ही देगा। तीसरा, अगर मेहनत का, आपको मेहनती बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा। फिर भी छठे घर का जो डिपार्टमेंट होने की वजह से ये आपको शत्रु भी बढ़ाएगा आपके, क्योंकि छठा घर शत्रु का है, शत्रु बढ़ाएगा, रोगी बनाएगा, कर्जदार बनाएगा। मतलब इसके भी उपाय जरूर करो, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर सबसे बड़ा असर ही इसी का है, वही चंद्रमा का। तो इसके क्या उपाय हैं, ज्यादा उपाय नहीं मैं बोलूंगा, एक उपाय इसका जरूर करो, जो कि है सुबह के टाइम
चंद कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। और दूसरा उपाय, चंद्रमा के देवता हैं शिव जी, तो शिव जी की पूजा उपासना आपने जरूर करनी है। और शिवलिंग पर रोजाना जल चढ़ाया करो, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, ये जरूर फॉलो कर लो, जरूर ही करना है अपने शिव जी की, क्योंकि ये कई फायदे होंगे आपको लाइफ में, क्योंकि शिव जी के सभी ग्रह शिव जी के अधीन है भाई। तो चंद कवच का पाठ पढ़ो चाहे सुनो, और शिव जी की पूजा उपासना करो। अगर ये पाठ आपको लगता है कि नहीं कर पाऊंगा, कोई बात नहीं, छोड़ दो, ये मत छोड़ना शिव जी वाला काम। ये जरूर शिव जी को मंदिर दिल्ली जाना है, वहां पे शिवलिंग पर जल चढ़ाओ, कच्ची लस्सी चढ़ाओ, जो चढ़ा सकते चढ़ाओ, पानी चढ़ाओ, और शिव जी का कोई पाठ पढ़ सकते हो। इससे आपका बड़ा फायदा, ये राहु भी अच्छा होगा। क्योंकि राहु की अगर बात करें, बड़ी दशा किसकी है? चंद्रमा की। छोटी दशा है मंगल की। मंगल की दशा भी खत्म होगी 11वें महीना 24 में, और 11वें महीना 24 के बाद चलेगी राहु की दशा, छोटी दशा। राहु कहाँ बैठा है? 12वें घर में। वैसे शनि की राशि है, राहु की 3 दृष्टियां, पांचवी चौथे घर के ऊपर, यहाँ पे उच्च राशि, सातवीं यहाँ पे, नौवीं यहाँ पे स्वय राशि है। देखो, मित्र राशि में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, मित्र राशि को देख रहा है तो अच्छा लग रहा है, लेकिन राहु एक दानव ग्रह है। ये 12वां घर खर्चेगा, ये आपके खर्चे बढ़ाएगा अपनी दशा में। अभी इसके उपाय आपने कुछ नहीं करने राहु के। कब करने हैं? जब इसकी चलेगी दशा 11वां महीना 24 के बाद, उस समय इसके उपाय आपने क्या करने हैं? उस समय आपने राहु का जो दान है सतनाजा, वो आपने उस समय करना है ज्यादा से ज्यादा। उस समय इसका जो पाठ है, राहु कवच का पाठ और राहु स्रोत का पाठ, उस समय ये पाठ आपने पढ़ने हैं। 3 उपाय उस समय करने हैं, दान इसका, कवच स्रोत के पाठ पढ़ने हैं, जब तक आपकी ये दशा चलेगी, छोटी दशा। और कोशिश करो रसोई में बैठ के भोजन कर लिया करो। और यहाँ पे केतु जो है, ये छठे घर में, ये शत्रु राशि में बैठा है, और ये थोड़ा सा चंडाल दोष भी होता है। केतु के लिए कुत्तों को रोटी डाला करो। तो ये उपाय आप एक बार समझ लो क्या क्या मैंने बोला है। कुछ उपाय आपके हैं सुबह के टाइम, कुछ है रात के समय। पहले रात का प्रोसेस समझो। तो रात के समय अभी पहले तो करो शुक्रवार की वेट। अभी आज क्या है दिन? आज जो शुक्रवार आने वाला है, शुक्रवार को क्या करो, शुक्र के मंत्र स्टार्ट करके, चाहे 16 कर लो, चाहे 2 गुना कर लो, 3 गुना, 4 गुना, वो आपकी मर्जी है। कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा करने की, मंत्र एक बार पूरे कर लेना शुक्र के। उसके बाद फिर क्या करना, मंत्र पूरे होने के बाद शुक्र कवच का पाठ पढ़ना है और स्रोत का पाठ, ये रोजाना पाठ पढ़ा करो या इनको सुना करो रात के समय, लंबे समय के लिए। और शुक्र का दान आपने हर शुक्रवार को करना है। और बाकी आपको मैंने शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी का भी कोई पाठ पढ़ने के लिए बोला है, या उनके मंत्र जाया करो। और शुक्रवार का हो सके व्रत रखा करो, कथा करो, आरती करो। और आपको सुबह के टाइम में मैंने क्या बोला कि अभी संडे को जो आएगा, संडे को सूर्य के मंत्र शुरू करो, वो पूरे कर लो एक बार। और उसके बाद सूर्य का जो पाठ है ये पढ़ना शुरू कर देना। सूर्य को जल दिया करो, सूर्य का दान हर संडे को करना है। और ये जो 19,000 मंत्र है, ये 19,000 मंत्र आप जब सूर्य के मंत्र 7,000 पूरे हो जाएंगे, उसके बाद ये गुरु 19,000 मंत्र गुरु के हैं, ये एक बार पूरे कर लेना। और गुरु कवच का पाठ और गुरु स्रोत का पाठ, दोनों पाठ पढ़ने, क्योंकि गुरु सही होगा तभी आपका कर्जा उतरेगा। तो दोनों पाठ, गुरु कवच मतलब बृहस्पति कवच और बृहस्पति स्रोत पढ़ने हैं या सुनने हैं सुबह के टाइम। और बृहस्पतिवार को दान किया करो पीले रंग का। और बाकी चंद कवच का पाठ बोला है, वो चाहे आप ये भी पढ़ लिया करो। और शिव जी की पूजा उपासना करो। मतलब आपको देखो जी, आधा घंटा सुबह देना पड़ेगा, आधा घंटा शाम को। 24 घंटे में अगर आपने 1 घंटा दे दिया, तो आपकी लाइफ में चेंज आ जाएगा, हजारों दिक्कतें दूर होंगी। आपको 3 देवी देवताओं का सहारा लेना पड़ेगा। पहला देवता कौन सा है? माँ शुक्र की देवी माता लक्ष्मी जी, इसका सहारा लेना पड़ेगा। दूसरा, आपको आपको इसका शिव जी की पूजा उपासना करनी पड़ेगी, क्योंकि वो चंद्रमा के लिए भी अच्छा है, उसकी बड़ी दशा है, और राहु के लिए भी अच्छी है। और तीसरा, आप क्योंकि आपका जो मंगल दोष है, आप हनुमान जी का भी सहारा ले सकते हैं। जब भी कभी टाइम लगे, खासकर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर भी माथा टेकने जा सकते हैं। दान आप लिख लो किस किस का बोला है। पहला दान एक तो शुक्र का बोला है हर शुक्रवार को, सूर्य का दान बोला है हर संडे को, बृहस्पति का दान बोला है हर बृहस्पतिवार को। यह दान अपने करने हैं। चंद्रमा का जो दान है, वो जो शिवलिंग पर जल चढ़ाएंगे, वो दूध चंद्रमा का दान ही होगा है। तो वो भी आप मतलब जल चढ़ाओ शिवलिंग पर, कच्ची लस्सी चढ़ाओ। राहु का दान राहु की दशा में करना है, सतनाजी का दान। रत्न कोई दान नहीं करना, सिर्फ जो पाठ पूजा बोले हैं वो करो। और मंगल से जुड़े काम आप कर सकते हैं। तो भाई देखो जी, थोड़े से ग्रह खराब हैं, क्योंकि पत्नी संबंधी भी आपको लाइफ में दिक्कतें आएंगी। ये 5वां घर संतान का है, बुध इस घर का मालक है। वैसे बुध ये भी इसका अपना घर है, उम्र के लिए अच्छा, लेकिन ये थोड़ा संतान संबंधी भी चिंता पैदा करेगा। और थोड़ा सा भाई धार्मिक बनो। जो भी आपका मंदिर जहाँ जाते हो जाया करो, जो भी घर के आसपास मंदिर है। क्योंकि जितने ज़्यादा पाठ पूजा धार्मिक करोगे उतना फायदा है। कुत्तों को रोटी डालो, कौवों को रोटी डालो, पंछियों को दाना डाला करो।
लोगों की हेल्प करो, कर्म अच्छे करो अपने। बाकी फिर भी जो आपके सवाल होंगे कॉल कर लेना मुझे दोपहर 1-2 के बीच में, या शाम 6-7 के बीच में कॉल करके पूछ लेना। इसके अलावा अलग से जो वीडियो भेजूंगा उनको भी आप एक बार देख लेना।